इससे पहले मैं गेट के उस तरफ रहता था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहलाता था। आज मैं सड़क पे हूँ, आज मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पीछे मेरे माँ बाप है, मेरी बहन है, उनका पालन पोषण कौन करेगा? ये किसी की नियुक्ति नहीं गई है, ये उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है जिस भविष्य के सपने बुनने के लिए वो अपने गृह जिला आए हुए थे। जब सरकार भी मान ली है कि 2000 छात्र आरोपी है, इलीगल तरीके से आए हैं, तो इन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। या तो हमें न्याय दे दो या तो फांसी दे दो। जब एक परिवार में, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे की सरकारी नौकरी लगती है तो उससे ज़्यादा खुश उनके परिवार वाले होते हैं, और ऐसे में एक झटके में जब नौकरी चली जाए तो क्या हाल होता है वो हम आपको आज दिखाते हैं। नमस्कार जोहर, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं भारत मंथन लाइव न्यूज़। इस वक्त हम सचिवालय के समक्ष मौजूद है, जहां 3 दिनों से लगातार जो चयनित अभ्यर्थी थे जिनकी नौकरी हो चुकी थी, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, जब छात्र अपनी जीत हासिल के जश्न मना रहे थे, तो उसी वक्त उसी रात इस गेट के सामने छात्र और उनके माता पिता प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार गुहार लगा रहे थे, सभी की आंखें नम थी। फिलहाल हम यहाँ पे कई लोगों से जुड़ते हैं, उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत लोगों का ये कहना है कि नौकरी लग गई थी, उनकी शादी हो गई थी, उनके परिवार को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पे आ चुकी थी, और अचानक एक रात में ऐसे चुटकी बजाकर सरकार उनकी नौकरी छीन ली। क्या कुछ इनका कहना है, इनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप प्रोटेस्ट में ये रस्सी लेकर क्यों आए? जो मैम वहाँ जो आंदोलन हुई जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, विपक्ष के नेता लोग के कार्यकर्ताओं के द्वारा और कोचिंग माफियाओं के द्वारा जो बच्चों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, तो अगर वो लोग तो सीधा हम लोग 2000 लोगों पे आरोप लगा दिया कि ये लोग सब पैसा दे के आया है। 30-40 लाख रुपया यदि मेरे पास रहता तो हम गवर्नमेंट की तैयारी कभी नहीं करते, हम बिजनेस करते। ये बात उनको भी समझ आना चाहिए। जिसके पास 30-40 लाख रुपया रहेगा वो गवर्नमेंट जॉब क्यों करेगा, बिजनेस करेगा कोई अच्छा सा। जब सरकार भी मान ली है कि 2000 छात्र आरोपी है, इलीगल तरीके से आए हैं, तो इन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। या तो हमें न्याय दे दो या तो फांसी दे दो, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हम दोषी है तो सिर्फ हम दोषी है ना जी, कि पूरा 2000 का 2000 दोषी है। अगर विशाल दोषी है तो विशाल को फांसी होना चाहिए, सबको नहीं। इसीलिए सरकार से दरखास्त है कि अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि जिस रात एक तरफ जश्न बन रहा था, उस रात इसी गेट पे आप लोगों के माता पिता भी पहुंचे थे, जो कि आंखों में आंसू थी उनकी। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ उधर जश्न मनाया गया, इधर आंसू, किसकी विफलता है? विफलता मैं यही कहूंगी कि जस्टिस सबसे पहले सर्व होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनका सुन रहे हैं, जो उस पक्ष में है, आप उनका सुने तो हमारा भी सुने। क्योंकि हम जो बच्चे भी सही मीन्स से आए हैं, आप पहले जांच करवाइए, आप निष्पक्ष जांच करवाइए। उसके बाद जो भी दागी पाए जाते हैं आप उनको निकालिए, ना कि सबको निकालिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा यही है, अगर कोई मर्डरर भी है, अगर वो मर्डर किया है तो पहले उसकी बात को सुना जाता है, ना कि हम डायरेक्ट उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं। पहले आप एक मौका तो दीजिए, हमें हमारा पक्ष रखने का तो मौका मिलना चाहिए पहले। उसके बाद आप बताइएगा हम गलत थे या सही थे। हमारी मांग बस इतनी है कि निष्पक्ष जांच हो, जांच में जो भी पाया जाता है आप उसको बाहर कीजिए। और ये लोग जो बार बार नैरेटिव फहरा रहे हैं कि हम लोग 35 लाख 40 लाख दे के आए हैं, तो मेरा एग्जाम का इतिहास ही बहुत लंबा है। मैं 7th JPSC में भी इंटरव्यू दे के आई हूँ, उसके बाद 11 to 13 JPSC में मैंने दिया है। उसके बाद मैं दूसरे स्टेट का भी एग्जाम दी हूँ, यूपी का भी मेंस दी हूँ, बिहार का भी मेंस दी हूँ। 70 BPSC का मेरा मेंस 2 मार्क्स से छूटा है। तो क्या मैं सब जगह पैसे देकर गई थी? और अब फाइनली अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वो लोग कह रहे हैं कि आप फिर से एग्जाम दीजिए, फिर से पास हो जाइएगा। तो क्या मैं जिंदगी भर एग्जाम ही देते रहूं, पास ही करते रहूं? मेरा आगे का कोई लाइफ नहीं है क्या? कोई IAS बनता है तो कोई लाइफ टाइम एग्जाम देते रहते हैं वो लोग, या एक बार IAS बनने के बाद, सेलेक्टेड होने के बाद वो देश को सर्व करते हैं, वो आगे जाते हैं, वो समाज के लिए काम करते हैं? तो क्या आप यही चाहते हैं कि हम लाइफ टाइम एग्जाम देते रहे? हमारा उम्र नहीं बीतता, हमारा समय नहीं बीतता। 1 साल तक नियुक्ति प्रक्रिया हमारी कोर्ट में रही, हमने उसमें भी पेशेंस रखा कि ठीक है जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सच थे, हम निष्पक्ष रूप से तैयारी किए हैं और उसके बाद हम सेलेक्टेड हैं।
तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए था जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका जेन्युइन मांग के प्रति हम भी संवेदनशील हैं। इवन मेरा खुद का 14 जेपीएससी में प्रीलिम्स हुआ है, दोनों बैकलॉग में प्रीलिम्स हुआ है, जेट का एग्जाम मैंने दिया है, जेट का एग्जाम में भी मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था। मैं खुद झारखंड के सारे एग्जाम को दी हूँ और सब में मेरा अच्छा मार्क्स रहा है, मैं उसमें भी पीटी पास हूँ। आप कहिए तो मैं आपको एडमिट कार्ड और मार्क्स भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उनके पक्ष में थी, क्योंकि जहाँ गलत हो रहा है उस गलत के पक्ष में मैं हूँ, ठीक है। उसमें मैं बोल रही हूँ कि वो गलत है तो वहां पे रद्द कीजिए, ठीक है। पर अगर जो लोग पहले से जॉब में आ चुके हैं, जो सेलेक्टेड हैं, ये प्रक्रिया भी अगर इन प्रोसेस होती, आप रद्द करते तो ठीक है, हमारे पास अदर अपॉर्चुनिटी होता, हम चले जाते। इस एग्जाम यहाँ पे सेलेक्टेड होने के बाद मैं अपने 2-3 अपॉर्चुनिटी को छोड़ी हूँ। सिविल कोर्ट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, पर मैं वहां नहीं गई क्योंकि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो चुका था। तो अगर शुरू में ही जब हमें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, उस वक्त अगर हमारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता, हमारा कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाता, तो ठीक है, मैं मानती। पर अब मैं 7 महीने से जॉब में हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा इस तरह से एग्जाम रद्द कर देना, पूरा प्रोसेस को रद्द कर देना, ये कहीं तक न्याय नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल अनुचित मांग वो लोग का भी था कि सब रद्द कर दिया जाए। रद्द कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जो लोग भी सही मीन से एग्जाम दे के आए हैं, जो लोग भी अपने मेहनत से सिलेक्टेड हैं, आपको उनका पक्ष भी देखना चाहिए। सरकार का ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन जो ऑल ओवर इंडिया में जो भी है, सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि अगर ये पेपर लीक्स रिपीटेड हो रहे हैं तो इसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है कि आपके अधिकारी या चयन आयोगों में जो आप भेज रहे हैं वो अच्छे नहीं है, या तो वो अच्छे नहीं, और ऊपर से आप चयन आयोग बनाए हैं चयन प्रक्रिया के लिए, उनका पर्पस ही यही है कि आपको कैंडिडेट्स चुन के आपको राज्य सरकार को सेवा में देना है। तो उसमें फिर चयन आयोगों में आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है? रूट कॉज तो यही है। अभी आप बोलिए, अभी जहाँ भी नीट का पेपर लीक हुआ, यहाँ पेपर लीक हुआ, सब में दोषी कौन आ जा? कहीं ना कहीं वो आउटसोर्सिंग कंपनी आ रही है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आउटसोर्सिंग हटा के जो भी चयन आयोग है, जो भी कमीशन हैं, सब में आपको इन हाउस कैपेबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे वो पेपर प्रिंटिंग, ज्यादातर केस में पेपर लीक का क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो जाता है पेपर। तो पेपर प्रिंटिंग के लिए आपका अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रिंटिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का अपना प्रिंटिंग प्रेस होता है, वहां से होगा। आप उसके लिए डेडिकेटेड स्टाफ लगाइए, अंडर स्टाफ मत रखिए वो कमीशन में, तभी ये सब रुकेगा। अदरवाइज आज हम हैं, कल फिर से कोई नौकरी होगी, उस पर कोई विवाद होगा, उनको नौकरी मिल जाएगा, वो फिर से रोड पे आ जाएंगे। तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए, इस वक्त झारखंड में भूचाल आया हुआ है, कह दे एक तरीके से कि कोई खुश नहीं है। ना छात्र खुश है, ना जो नौकरी में थे अब वो सड़कों पर हैं। कुछ दिन पहले छात्र सड़कों पर थे, अब लगातार जो है अनुरोध ही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। भैया, जो चल रहा है वो लोग भी तो खुश नहीं। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगों को स्वीकृति दी जाती है तो उन लोगों के साथ क्या होगा? देखिए, मांग ऐसा कैसे कब से होने लगा कि पहले फांसी दे दो फिर जांच कर लो? मांग तो इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए ना। अब मुझे लगता पहले है जांच करो तब ना फांसी दो। ये किस लोकतंत्र में लिखा हुआ है कि पहले फांसी दे दो भाई, फिर तुम जांच कर लेना, और जो निर्दोष पाया गया उसका जान वापस ला देना? ला पाओगे? अब ये वही इनका जो कहना था उसी में मैं शामिल करना चाहूंगा कि भीड़ की मांग ये होनी चाहिए कि दोषियों को बाहर निकाला जाए, ना कि रद्द किया जाए। रद्द करना क्या होता है? रद्द करने में उनको भी पता होगा कि कितने मेहनत लगती है एग्जाम देने में, क्लियर करने में। काफ़ी मुश्किलात हालात से गुजर के लोग एग्जाम देते हैं, सेंटर तक पहुंचते हैं, और भी बहुत सारी की हर लोगों की अपनी अपनी एक जीवनी रहती है। तो कैसे वो कह सकते हैं कि वो उस परीक्षा को ही रद्द कर दी जाए? उनकी मांग ये होनी चाहिए कि जो दोषी है उनको बाहर निकाला जाए, सिस्टम को सुधारा जाए। यहाँ रद्द करने का बहुत जा रहा है, तो इससे हम लोग काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बयान आया, जो अधिसूचना जारी हुआ है कार्मिक विभाग द्वारा, वो पढ़ के काफ़ी दुखी हैं। और इससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग में से काफ़ी लोग जो है 700-800 प्लस संख्या के लोग हैं जो पहले से पूर्व में ही भारत सरकार या अन्य किसी रोजगार में थे। जैसे मेरा नाम राजू कुमार रविदास है और मैं केंद्र सरकार की सेंट्रल रेलवे में जॉब करता था, गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पे। लेकिन यहाँ आया, आज मैं सड़क पे हूँ। इससे पहले मैं गेट के उस तरफ रहता था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहलाता था। आज मैं सड़क पे हूँ, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। और रही बात दायित्व की, तो मेरे पास भी दायित्व है। मेरे बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके लिए स्कूली शिक्षा का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और मेरे पास अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप पता नहीं, यहाँ पे ना 30-40 लाख वाले भी हैं जो लोग पैसे दे के नौकरियां ली। मैम, ये किस तरह से आप ही बताइए, आप किस तरह से डिसाइड कर रही है कि यहाँ पे 30-40 लोग? आप ही बता दीजिए पैरामीटर, तो आप ही तो छाट लिए ना।
तो फिर उन्हीं को निकाल दीजिए और हमें जॉब दे दीजिए। दे दीजिए ना, सही बात है। मैडम, ये 30-40 लाख आया कहाँ से? ये डेटा कहाँ से आया और किन्होंने दिया? इसके बारे में आपने कभी एल ख्यांगते का नाम सुना है? जॉइंट सेक्रेटरी जेपीएससी। बिल्कुल सुना है मैडम, झारखंड के नागरिक हैं। भारत आप लोगों को न्यूज मिली होगी कुछ दिन पहले, वो जो है उनसे पूछताछ चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल एल ख्यांगते साहब का नाम सुना है, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व हमारे मुख्य सचिव भी हो रह चुके हैं। और जो भी आया है मैम इधर मैं बोलना चाहता हूँ, एल ख्यांगते सर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष है, ना कि जेएसएससी के। अनियमितताएं सारे एग्जामों में लगाई गई है, ठीक है, केवल एक ही एग्जाम में नहीं लगाई गई है। वो जेपीएससी के अध्यक्ष है। मैं आपको यहाँ पर ये वो करना चाहता हूँ, उनसे वो जेपीएससी के तथ्य के लिए गिरफ्तार किया गया है, ना कि जेएसएससी के लिए। और हमारा मुद्दा जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर है। ये तो बड़ी बात हो गई ना मैम कि नीट का पेपर लीक हुआ और आईटी का पेपर क्लोज करवा दिया कि भाई आईटी में भी कुछ हो गया। दोनों अलग है ना, जेपीएससी अलग है, जेएसएससी अलग है, दोनों का मुद्दा अलग है, दोनों का। मुद्दा था जेपीएससी का। जी, मुद्दा था जेपीएससी का। और हम लोग को जो नियुक्ति हुआ था उसमें जो ट्रायल चढ़ा था, जिससे कि हम लोग को जो ज्वाइनिंग मिला जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से, जो हम लोग ज्वाइनिंग पाए हैं वो हम लोग कोर्ट के माध्यम से पाए हैं। उसमें हाई कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ था, उसमें हम लोग जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसमें आप क्लोज पढ़ेंगे या मेरे पास भी हम आपको पढ़ा सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा था जो भी अभ्यर्थी इसमें संलिग्ध पाए जाएंगे, जिनकी गतिविधियां गलत होंगी, उनको छांटा जाएगा, उस अभ्यर्थी मतलब उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ना कि पूरा जो ये प्रोसेस है उसको ही रद्द कर दिया जाएगा। अगर सपोज अगर ये क्लोजर हम लोग पढ़ लेते कि पूरा कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाता तो हम बेवकूफ हैं। जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सुरक्षित जॉब छोड़ के, जो सेंट्रल में काफी ज्यादा अलाउंसेस और चाइल्ड केयर का फैसिलिटीज, एजुकेशन सब कुछ मिलता है, छोड़ के हम लोग ये क्यों आएंगे? सिर्फ यहाँ इसलिए आए क्योंकि वहां पर एक क्लोज लिखा हुआ था कि जो भी अभिव्यक्ति दागी पाए जाएंगे, तो हम लोग को पता था ना, हम लोग को किसी में दाग है, हम लोग अपना सेंट्रल की दुनिया में खुश थे, काम कर रहे थे, अपने परिवार में खुश थे, एग्जाम दे रहे थे, पढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से आते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तुगलक की फरमान लाते हैं और हम लोग सड़क पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ ना कि जो लोग सोचते हैं कि लोग अलग नहीं किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो कुछ भी की जा सकती है, क्योंकि ये 1910 जिंदगियों का सवाल नहीं है, ये 1910 घरों का सवाल है। ये वो पानी और जहर नहीं है कि मिला दिए, ये जिंदगी को जहर पानी से तुलना करना पहले बंद किया जाए। जहर और पानी क्या इन्फ्लाइट नंबर और मॉलिक्यूल्स का बात हो गया, वो तो एकदम नैनो पार्टिकल का बात हो गया, ठीक है।